ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.7.2 में क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको पिछले क्वेश्चंस में बताया गया था। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। वह अनुपात ज्ञात कीजिए, एक अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले हम एक एक्सेस बना लेते हैं ऐसे ए, ठीक। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें ए का मान, जिसमें ए जो है 1-5 है। तो x का मान 1, y का मान, मतलब ए बिंदु यहाँ पर, ए पॉइंट यहाँ पर है, ए पॉइंट यहाँ पर कहीं होगा -1 और 6, -1 और 6 समथिंग यहाँ पे मान लीजिए होगा, समथिंग यहाँ पे मान लीजिए है। तो ए पॉइंट है आपका -1 और 6, ठीक। सॉरी 5वां की जगह हम 6वां पढ़ रहे तो नहीं। वह अनुपात जिसमें ए का मान 1 - 5, तो x का मान प्लस हो, x का मान क्या हो बेटा, प्लस है, और y का मान -5 है। तो ये समथिंग यही होगा, y का मान माइनस ये, और b बिंदु -4, 5, और यहाँ पे कोई b पॉइंट है -4 और 5। इन दोनों को मिलाने वाली कोई रेखा हो, इन दोनों को मिलाने वाली कोई रेखा, ये पॉइंट b है, ये पॉइंट a है। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा खंड x से विभाजित होता है। x से कैसे विभाजित होता है? मान लीजिए ये x एक्सिस तो ये है, तो ये x एक्सिस इसको कैसे विभाजित कर रहा है, यही प्रश्न है। तो x मान लीजिए अगर विभाजित कर रहा है तो इसका निर्देशांक कितना होगा बेटा, x और 0। x एक्स पर अगर कोई चीज़ कट रहा है तो उसका निर्देशांक कितना होता है बेटा, x होता है, साथ में क्या होता है बेटा, 0 होता है, साथ में क्या होता है, 0 होता है, ठीक। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना कार्यक्रम। तो आपको बताना है कि इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मिलाने वाले रेखाखंड x से विभाजित होता है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा बेटा x। कैसे निकलेगा? सबसे पहले देखिए, मान लीजिए ये एक दूसरे को m1 और m2 में विभाजित कर रहे हैं, मतलब इधर से m1, इधर से m2 इधर से m1। तो आपको पता है y का वैल्यू आपको दिया गया, y का वैल्यू अगर आपको निकालते हैं फॉर्मूले से तो कितना होता है, m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन में m1 प्लस m2, समथिंग ऐसे ही निकलता, ठीक। तो ये आपका क्या है, x1 है, ये आपका क्या बेटा y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका क्या बेटा y2 है, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। चलिए यहाँ पर जिस बिंदु पे हमको बुला रहा है वहाँ पे y का मान अपने पास क्या बेटा, 0 है, y का मान क्या है बेटा, 0 है। तो यहाँ आपके लिए 0 हो गया। और m2 और y1 की वैल्यू कितनी है बेटा, -5, तो सीधे लिख दे रहे -5 m2। फिर m1 के साथ कितने ना बेटा, y2, तो मतलब आपका +5 m1 होल के बटे में क्या हो जाएगा बेटा, m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये 0 से बराबर हो जाएगा। तो अपने पास क्या आ गया बेटा, -5 m2 प्लस 5 m1। इसको उधर भेजोगे तो 5 m2 का मान जो होगा वो बराबर हो जाएगा बेटा 5 m1 के। 5 से 5 कट गया तो हमें क्या मिला बेटा, m2 जो है m1 के बराबर है। लेकिन अगर हम इसको रेशियो में देखें तो m1 अपॉन में m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी। तो मतलब 1/1, या हम इसको बोल देंगे m1 रेशियो m2 की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है बेटा, 1:1 के बराबर है। मतलब ये जो x इसको काटेगा ये ठीक इसके बीच का पॉइंट होगा, कि ठीक है, से क्या होगा बेटा, बीच का बिंदु होगा। और बीच के बिंदु के लिए फॉर्मूला x का क्या हो जाता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, यही हो जाता है ना। तो चलिए x की वैल्यू कितनी बेटा, -4, इधर कितनी बेटा 1 डिवाइडेड बाई 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -3/2। तो निर्देशांक हमको निकालना था किस बिंदु पर है, तो हमें निर्देशांक निकालना था। तो निर्देशांक क्या इतना हो, कैसे लिखते हैं बेटा, x और y के रूप में लिखते हैं। तो x की वैल्यू तो -3/2 है ही है,
और y की वैल्यू एक्स एक्सिस पे 0 होती है, इसलिए इसकी निर्देशांक कितना हो गया बेटा, कितना हो गया बेटा, -3/2। समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये पूछा था कि ये दो बिंदु एक दूसरे को किस अनुपात में काटते हैं, ये दो बिंदु एक दूसरे को किस अनुपात में काटता है, एक्स एक्सिस जो है इसको किस अनुपात में काटा है, एक्स एक्सिस को किस अनुपात में काटता है। तो एक्स अक्ष पर कोई अगर निर्देशांक लिखेंगे तो एक्स का मान तो होगा लेकिन वाई का मान नहीं होगा, ठीक है। उसी के आधार पर हमने वाई का मान 0 रखकर हमने m1 और m2 को निकाला, फिर हमने उसको सॉल्व कर दिया। चलिए इसे फटाफट नोट कर लीजिए। इसको इरेज कर दिया जाए, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब आपका जो अगला प्रश्न है वह प्रश्न कुछ इस प्रकार है। जो आपका अगला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से, प्रश्न संख्या 6 है। वो आपको क्या बोल रहा है बेटा, वो आपसे कह रहा है यदि मेरे जो बिंदु हैं, यदि मेरे जो बिंदु हैं, जो आपको बिंदु दिया है, इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, अगर वह एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो चलिए हम ले लेते हैं क्रम से 1 2 फिर 4y फिर x 6 और फिर 3 5। यदि ऐसा है और यह एक समांतर चतुर्भुज के निर्देशांक है, मतलब ए बी सी और ये डी, अगर ये एक समांतर चतुर्भुज के निर्देशांक है तो x और y के मान बताइए। चलिए एक छोटा सा दिमाग लगाते हैं। आपको याद होगा अगर समांतर चतुर्भुज होता, यदि यह एक समांतर चतुर्भुज होता तो इन दोनों के बीच की, यहाँ मान लो एक बिंदु m है, मान लो एक बिंदु m है, ध्यान से समझिएगा हम क्या बताना चाह रहे हैं। यदि यह एक समांतर चतुर्भुज होता है तो m इसके क्या होगा बेटा, बीच का बिंदु होगा। m इसके बीच का बिंदु होगा कि नहीं, हाँ या ना में जवाब दीजिए, खाली होगा। चलिए तो अगर हम इससे m का पॉइंट निकालें, इन दोनों के आधार पर अगर m का पॉइंट निकालें तो कितना मिलेगा हमें, m पे x का पॉइंट हमें मिलेगा, m पर हमें x का पॉइंट क्या मिलेगा, इसके आधार पर, इन दोनों के आधार पर, इसके dm के आधार पर, db के आधार पर हमें x का पॉइंट क्या मिलेगा बेटा, 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि बीच के बिंदु निकालने के लिए क्या करते हैं, बीच के बिंदु निकालने का फॉर्मूला तो यही है ना, x बराबर x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2। तो 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से हमें x का मान मिल जाएगा बेटा 3 4 6/2, मतलब x का मान अपने को 3 मिल गया। इसी तरह y का मान निकालो db के थ्रू, तो y का मान हमारा क्या हो जाएगा बेटा, y का मान हो जाएगा y, तो चूँकि वहाँ पे y है इसलिए हम बीच वाले बिंदु को y ना मान के y1 मान ले रहे हैं, तो y + 5 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आ गया, ठीक है, ये आपका आ चुका है। इसी तरह अगर हम AC के आधार पर निकालें तो AC के आधार पर x की वैल्यू बताओ, AC के आधार पर x की वैल्यू, यहाँ देखो उसमें x है, तो इसको हम x1 मान लेते हैं, इन दोनों को हम x1 मान ले रहे हैं, सॉरी, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, x + 1 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा एक बात बताओ, चाहे हम बिंदु ऐसे निकालें चाहे हम बिंदु ऐसे निकालें, दोनों अगर बाइसेक्ट करें तो दोनों ही बिंदु का वैल्यू तो एक ही होगा कि अलग अलग आएगा, एक ही होगा। तो हम देखो इसको x1 को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, 3 के बराबर, इस इक्वेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 बराबर x + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना हो गया, 6 बराबर x + 1, तो 1 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा 5। समझने का फिर से प्रयास कीजिए। अगर यह एक समांतर चतुर्भुज है, यदि यह एक समांतर चतुर्भुज है तो इनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ऐसा आपने कक्षा 9 में क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। जब आपने ऐसा क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, ध्यान समझिएगा, जब आपने ऐसा क्लास 9th में पढ़ा हुआ है तो आपको पता है चाहे आप इसके आधार पर m की बिंदु निकालो, चाहे आप इसके आधार पर m की बिंदु निकालो, क्या दोनों की बिंदुएं अलग हो जाएंगी, नहीं ना, बिंदु तो वही रहेंगी। तो इस बिंदु में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। चलिए
इसी तरह अब हम AC के आधार पर हमने x निकाला, अब AC के आधार पर हम लोग y का बिंदु निकालते हैं। तो AC के आधार पर y की बिंदु को हम लोग y1 ले लेते हैं। तो y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, दोनों को जोड़ना है, 2 और 6, 2 + 6 डिवाइडेड बाई 2, मतलब y1 का मान कितना आ जाएगा, 2 6 8 का आधा 4। अब देखो ये भी y1 और इधर भी आपका y1, इन दोनों की वैल्यूज़ आपस में क्या होंगी बेटा, बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं y + 5 बटे में 2 बराबर 4। उधर गया y का मान कितना आ गया, y का मान y + 5 बराबर हो गया बेटा आपका 8, 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब y का मान कितना हो जाएगा बेटा, 8 - 5, जिससे हमें y का मान कितना मिल गया बेटा, 3। तो इस तरह हम कह सकते हैं m बिंदु का इस तरह से हमें x का भी मान मिल गया और y का भी मान मिल गया। ठीक है, चलिए इसे फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए समझ में आया कि नहीं आया, चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए इसे नोट कर लेते हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 है। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर हम लोग आते हैं। प्रश्न संख्या 7 की ओर अगर हम बढ़ें तो बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहाँ पे AB वृत्त का व्यास है। चलिए एक वृत्त है, ठीक, और A का निर्देशांक हमको निकालना, मान लो A का निर्देशांक x1 y1 है। क्या है, x1 y1 है। और B का निर्देशांक आपको दिया गया है, B का निर्देशांक आपको दिया गया है वृत्त का व्यास जिसका केंद्र इसका केंद्र का निर्देशांक आपको दिया गया, कितना दिया गया बेटा, 2 और -3, जिसका व्यास का निर्देशांक दिया बेटा 1 और 4। अब एक बात बताओ, यदि A और B एक व्यास है तो केंद्र इसके बीच का बिंदु होगा। तो बीच के बिंदु को निकालने के लिए सूत्र हम लोग क्या यूज़ करते थे, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, वो किसके लिए था, बीच के बिंदु के लिए। लेकिन हमारे पास बीच की बिंदु है, हमारे पास बीच की बिंदु मतलब हमारे पास x है, हम इन दोनों के बीच की बिंदु निकालते तभी ना इसका केंद्र निकलता है। बोलो हाँ, निकलता कि नहीं निकलता। तो x तो है अपने पास, तो अपने पास कौन नहीं, x1 नहीं है। तो चलो x का मान अपने पास 2 हो गया। x1 की वैल्यू कितनी है अपने पास नहीं पता। x2 की वैल्यू देखो कितना है बेटा, 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 4 = x1 + 1। तो 1 को इधर लाओगे तो 1 इससे माइनस हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 बराबर x1, या x1 की वैल्यू हम बोल सकते हैं 3। चलो इसी तरह अगर हम y की वैल्यू को देखें तो भी क्या होता है बेटा, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो y की वैल्यू अपने पास दी गई है, कितना दी गई बेटा, -3 दी हुई है। y की वैल्यू देखो -3 दी गई है। y1 की वैल्यू हमें निकालनी है और इधर y2 की वैल्यू 4 है डिवाइडेड बाई 2। इसको क्रॉस करोगे कितना आ जाएगा, -6। और इधर आपका बेटा y1 +4 -6, इधर आकर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा y1, माइनस प्लस -10 y1 हो गया। तो A का निर्देशांक कितना हो गया, A का निर्देशांक कितना हो गया बेटा, x1 y1। x1 का मान कितना आया, 3, और y1 का मान कितना आया बेटा, -10। तो A का निर्देशांक हो गया 3 - 10। इसे नोट कर ले। चलिए हो गया बच्चा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न संख्या 8 पर। अब आते हैं अगला प्रश्न संख्या 8 पर। चलिए प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़िए। क्या दिया है, A और B क्रमशः एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। ये आपका A, ये आपका B। बिंदु A का निर्देशांक -2 है। बिंदु B का निर्देशांक 2 - 4 है। ठीक है, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कोई बिंदु P है, उसका निर्देशांक ज्ञात करना है। कोई बिंदु P है
इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। जहाँ पर लिखा हुआ है कि AP का जो मान है, जो AP की वैल्यू है वो 3/7 AB है। AB का 3/7 पार्ट है। ऐसे देखो शॉर्टकट से समझो, अगर AP जो है वो अगर पूरा 7 पार्ट है तो AP इसका 3 पार्ट है, तो बचा हुआ पार्ट तो 4 ही होगा ना। टोटल 7 पार्ट है। टोटल देखो, टोटल बता कितना है, 7 पार्ट है। टोटल कितना है, 7 पार्ट है। तो ये अगर 3 पार्ट है तो इधर 4 पार्ट होगा, मतलब M1 हमें 3 मिल गया और M2 हमें 4 मिल। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। चलिए, अब अगर हमको PB निकालना है, PB निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, AB में से, पूरे में से AP को माइनस करना होगा। बोलो, करना होगा कि नहीं करना होगा? करना होगा। तो चलिए आइए, AB तो अभी अपनी जगह पर ही है। AP की वैल्यू है हमारे पास 3/7 AB। एलसीएम लिया, 7 आया, तो इसमें कितना होगा बेटा, 7 AB माइनस 3 AB। माइनस करो, कितना आ जाएगा बेटा, 4 AB बटे में 7। ये अपने पास आ गया बेटा BP। आपको याद होगा जो M1 M2 रेशियो हम निकालते हैं वो कैसे निकलता है, ये बटे ये। तो हमको M1 बटे में अगर M2 इनका जो रेशियो होता है निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, AP बटे में PB को निकालना पड़ेगा। AP का मान अपने पास है 3/7 AB और PB का मान अभी हमने निकाला 4/7 AB। ये हम देखो लॉन्ग कट बता रहे, लेकिन शॉर्टकट तो हमने आपको पहले बता दी। AB से AB कट गया, 7 से 7 कट गया, तो आपको मिल गया M1/M2 की वैल्यू आपको मिल गई 3/4। कितनी मिल गई, 3/4। मतलब हम बोल सकते हैं M1 बराबर 3 और M2 बराबर 4। हमें क्या निकालना है, निर्देशांक निकालना था P का। तो X के निकालने के लिए हमें किसकी फॉर्मूला की ज़रूरत है, M2 x1 प्लस M1 x2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। चलिए वैल्यू रखी, M2 कितना है बेटा, 4। इसके हिसाब से ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। M1 x1 की वैल्यू -2 प्लस M1 की वैल्यू कितनी है, M1 की वैल्यू 4 होगी। M2 की वैल्यू कितनी, M1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 3 और x2 की वैल्यू कितनी है बेटा, × 2 डिवाइडेड बाई 3 + 4 7 कर दे रहे हैं डायरेक्ट। कितना हो गया बेटा, 4 दूनी 8 -8 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 7। तो x का मान कितना आ गया बेटा, -2 बटे में 7। इसी तरह y का मान निकालते हैं। तो y के मान के लिए भी आपके पास वही फार्मूला होगा, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में M1 प्लस M2। फार्मूला तो वही होगा, फार्मूला तो कोई बदलने वाला है नहीं। ठीक है, चलिए आइए, तो फार्मूला वही होना है। तो y का मान निकालो। M1 का मान कितना है बेटा, 3 है, 3 गुणे y2 का मान कितना है बेटा, -4 प्लस M2 का मान कितना है बेटा, 3 है, 4 है। और आपको किसका मान निकालना है बेटा, M2 के साथ किसका रखना, y1 कितना बेटा, -2 बटे में सीधे रख दे रहे हैं 7। सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, -12 और ये आपका -8 बटे में 7। 12 और 8 20, तो y का मान कितना हो गया, y का मान हो गया बेटा -20 बटे में 7। चलिए इसे फटाफट नोट कर लीजिए। इस तरफ p का निर्देशांक कितना मिला हमको, x का मान आया था हमारा -2 बटे में 7 और इसका मान आया था हमारा -20 बटे में 7। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट बाकी 2 क्वेश्चन जो बचे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। धन्यवाद, नोट कर लें।